दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है सेलुलर जेल का। अगर आप जानना चाहते हैं कि काले पानी की सजा कितनी भयानक थी, कितनी खतरनाक थी, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाय गाइस, तो मेरे पीछे जो देख रहे हैं भाई, ये अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं और आज मैं आप लोगों को इन्हीं बिल्डिंग्स में एक म्यूजियम है, आजादी के दीवानों के नाम से वो म्यूजियम है, तो उसको विजिट करेंगे। उसके अंदर आपको दिखाई देगा सेलुलर जेल के बारे में और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में। तो आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सेलुलर जेल भाई कैसा था, क्या था, कितनी तरीके की उसमें परेशानी हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको झेलने के लिए मिलती थी। तो जब भी आप कभी रेड फोर्ट विजिट करें तो आप उस म्यूजियम को जरूर इंक्लूड करना अपनी टिकट में। 30 रुपए की टिकट है जो कि वर्थ इट। आप उसके अंदर काफी सारी चीजें देख पाएंगे। म्यूजियम में जाने के लिए जो आपको टिकट है वो बाहर से ही लेनी पड़ेगी और यहाँ पर और भी जो म्यूजियम्स है वो प्राइवेट है, जिन जहाँ जाएंगे आप तो थोड़ा टिकट कॉस्टली है। बट जो गवर्नमेंट की तरफ से म्यूजियम बना हुआ है उसकी टिकट बहुत कम है, जो कि आज़ादी की दीवानी म्यूजियम है। और भी दो म्यूजियम है और जो टिकट पड़ेगी वो आप लोगों को भाई, अगर आप कैश में लेंगे तो 80 रुपए की पड़ेगी पूरी फोर्ट की और म्यूजियम की, और अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो 56 रुपए की पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और काले पानी की सजा को एक दहशत बना दिया गया। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सेंट्रल जेल अंडमान, मतलब कि एक आइलैंड पे ले जा करके ले जाया जाता था। ये देख सकते हैं भाई सेलुलर जेल। यक्का सेलुलर जेल जेल के निर्माण से पहले कैदियों को चक, रॉस और वाइपर द्वीपों पर रखा जाता था। 1858 में अंडमान के कैदियों की संख्या कुछ सैकड़ों में गिनी जा सकती थी, परंतु 19वीं सदी के अंत में यही संख्या 12,000 तक पहुंच गई थी। 1890 में 2 सदस्यों की समिति ने कैदियों को एकांत कारावास की सजा देने के लिए केरल की कन्नौज जेल की तरफ पोर्ट ब्लेयर में एक नए जेल के निर्माण की योजना का सुझाव दिया। एवेन्यू बाजार के नजदीक स्थित एटलांटा पॉइंट को इस निर्माण के लिए चुना गया। 1893 में इस जेल की इमारत का निर्माण शुरू और सैकड़ों कैदियों ने लगभग 10 साल तक दिन रात मेहनत कर ईंट और सीमेंट से बनी इस विशाल इमारत को पूरा किया। डंडस पॉइंट और नेवी डे पट्टी में टूटे हुए लोगों के टुकड़ों से बनवाई गई लगभग 3 करोड़ ईंटों का उपयोग इस जेल भवन के निर्माण में किया गया। इन ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की जगह गुड़ और सुर्खी नामक चूने का इस्तेमाल किया गया। इसकी स्थापत्य रचना और भीमाकार का इस भवन का एक अत्यंत आश्चर्यजनक पहलू रहा। मध्यवर्ती मीनार से स्पर्शी गांव जैसी फैलती हुई 7 भुजाओं वाला यह भवन अब ऊपर की तरफ पहाड़ी की सभी दिशाओं में विस्तृत होता गया। हर भुजा में 3 मंजिला थी, जिसमें लंबे गलियारों के साथ एक कतार में कोठरियां बनाई गई थी। इस जेल में एकांत कारावास के लिए 693 सेल्स मतलब कोठरियां थी और इसीलिए इस जेल को सेलुलर जेल कहा। हर कोठरी का आकार 13.5 फुट गुणा 7.5 फुट और उसमें 1.5 फुट चौड़ी खटिया रखी थी। इससे हमें आसानी से पता चल जाता है बंदियों के लिए कम से कम सुविधाएं उपलब्ध करने की भरपूर कोशिश की गई थी। कोठरी में खाना खाने के लिए एक लोहे के बर्तन के अलावा और कुछ भी सामान नहीं, जिससे इस बर्तन में अक्सर सब लग जाती थी, जिससे विशाल कुछ बना रहे। पूरे दिन के लिए एक लोटा तक पानी मिल जाता। इस कोठरी की पिछली तरफ हवा के लिए 3 फुट गुणा 1 फुट की एक ही छोटी सी खिड़की बनाई गई थी। जेल के एक भुजा का पिछला हिस्सा दूसरे भुजा के अगले हिस्से की तरफ आता था। ज्यादा सावधानी बरतने के लिए दोनों भुजाओं के बीच एक दीवार भी थी। इस वजह से जेल में कौन आया और कौन गया इस बारे में बंदियों को बिल्कुल ही पता नहीं चल पाता। हर मंजिल का पहला कमरा आकार में बड़ा बनाया गया है। यह कमरा गार्ड रूम पर कार्य करता था।
जबकि और संतरी मध्यवर्ती वॉच टावर पर तैनात रहता। गिरफ्तार किए गए 6 भारतीय क्रांतिकारियों को श्रीनगर जेल भेजा जाता था। कई क्रांतिकारी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों को सहने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते थे। कुख्यात जेलर जेल बेरी के अनुसार श्रीनगर जेल की 6 नदियों का अनिवार्य इकाम कारावास खूंखार शेरों को भी मामूली सी पालतू बिल्लियों जैसा व्यवहार करने के लिए बाध्य कर देता था। इस जेल में अघोर यातनाएं सहने के बाद छोटे अपराध में पकड़े गए अपराधी 18 महीने के लिए अन्य जेलों में भेज दिए जाते। जहाँ अधिकारियों की निगरानी में उनसे कम कठिन कार्य करवाए जाते, परंतु समर्पित राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को श्रीनगर जेल में रखना था। इस जेल का सबसे महत्वपूर्ण चरण रहा 1909 से 1931 और दूसरा महत्वपूर्ण चरण था 1932 से 1938 के बीच का। अलीपुर षड्यंत्र मामला, नासिक षड्यंत्र मामला, प्रथम लाहौर षड्यंत्र, चिटगांव आंदोलन मामला, आंध्र प्रांतीय साजिश मामला, बनारस षड्यंत्र मामला, गुलाबी का रंपा विद्रोह और मलाबार का मोगरा विद्रोह आदि जैसे अंग्रेजी सरकार विरोधी विभिन्न मामलों में अहम भूमिका निभाने वाले भारत भर के क्रांतिकारियों को यहाँ निर्वासित कर दिया गया। हर स्वतंत्रता सेनानी के गले में धातु की एक पट्टी पहनाई जाती, उस पर उस बंदी से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे आदेश संख्या अधिनियम नंबर लिखा हुआ करता था। यह बंदियों को उनके अपराध के अनुसार चेन, हथकड़ी और बेड़ियों से जबड़ कर रखा जाता था। क्रॉस वेचर कठोर बंदियों के लिए आरक्षित किया गया। हर पूजा में कठोर श्रम की कर्मशालाएं हुआ करती थी। नारियल का छिलका निकालना, उसे पीपी कर उसका रेशा बनाना और हाथ की मशीन की मदद से उनसे रस्सियां और बोरियां बनाना यह कैदियों के मुख्य कार्य थे। हर बंदियों को हर रोज 6 किलो रस्सी बनाना ही पड़ता था, या फिर शाम तक गोली जलाकर 30 पाउंड नारियल तेल निकालना पड़ता। 30 पाउंड बैल भी नहीं कर सकते। जो भी इस असंभव कार्य को नहीं कर पाते थे उन्हें यातनाएं दी जाती थी और लटका दिया जाता। ये वही जगह जहाँ वे घोड़े करवाते थे और यही वो वास्तविक कर्मशाला है जहाँ राजनीतिक बंदियों से कठोर परिश्रम करवाया जाता था। इस छोटी सी इमारत की सादगी पर मत चलिए, इसका प्रयोजन बड़ा ही क्रूर रहा। यहाँ फांसी का तख्ता हुआ था। अपने जीवन के आखिरी कदम चलते हुए बंदी अक्सर यहाँ अपना अंतिम संस्कार खुद ही कर लेते। इन हरे दरवाजों के पीछे उन्हें फांसी दी जाती थी। आमतौर पर एक साथ 3 बंदी यहाँ पर सूली पर चढ़ाए जाते थे। जैसे ही मध्यवर्ती निगरानी टावर से सायरन गुजरता था, वैसे ही बंदरगाह के पास चलने वाली नौकाओं को पता चल जाता था कि आज फिर 3 बंदी श्रीनगर जेल की भेंट चढ़ गए। भारत की मुख्य भूमि से दूर समुद्र के काले पानी में अब्बासुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहरी। काकोरी में हुई क्रांतिकारी गतिविधि पर अदालती फैसलों पर जिसमें 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी थी। आप देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट्री चला रखी है इन लोगों ने, जो कि म्यूजियम के अंदर बहुत आप पोलाइटली यहाँ पर बैठ करके शांति से सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, बैठ के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं। ये वो लोग थे जो फ्रंट पे थे।
आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम लिखे हुए हैं जो भी आज़ादी के टाइम पे लोग थे उन सभी के यहाँ पे। लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, सूर्य सेन, करतार सिंह करतार सिंह सराभा, सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल धिंगरा, विनायक दमोकर सावरकर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्या कहा था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे आज़ाद ही रहेंगे। दोस्तों ये जो आज़ादी की दीवानी म्यूज़ियम है, इसके अंदर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में आपको जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही साथ हैदराबाद कश्मीरी जो विरासतें थी उनके बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया, वो भी आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल्स में लिखा गया है, इनके बारे में आप परिचय भी लिखे हुए हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने ग्रेजुएशन करे हुए मुझे 2 साल हो गए, तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो मैंने अपने एग्ज़ाम में काफ़ी बार लिखी हैं, और जैसे कि मैं पॉलिटिकल का छात्र हूँ तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें स्वराज के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी है, और उनके बारे में यहाँ पर आकर देख करके पढ़ के भाई बहुत एक अलग ही मतलब एक मेमोरी रिमाइंड हो गई कि भाई हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी विजुअल के साथ में मैं देख पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग रेड फोर्ट विजिट करें तो म्यूजियम की टिकट जरूर इंक्लूड करना, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइज मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये है आज़ादी के दीवाने म्यूजियम जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ये था आज़ादी के दीवाने म्यूजियम जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर जो सेलुलर जेल था जो अंडमान निकोबार में, उसके बारे में मैंने आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई है पूरी। तो जब भी आप रेड फोर्ट विजिट करें तो आप इस म्यूज़ियम को विजिट कर सकते हैं, और अपनी टिकट के साथ ही इंक्लूड करा लेना, जिसका आपको 30 रुपये देना होता है म्यूज़ियम का। अगर ऑनलाइन लेंगे तो 54 रुपये की टिकट हो जाएगी, ऑफलाइन 80 रुपये की। तो आप आ सकते हैं रेड फोर्ट के अंदर, इस आज़ादी के दीवाने म्यूज़ियम को विजिट कर सकते हैं।